नमस्कार। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाने वाला यह राज्य अपनी प्रकृति और अपने लोक पर्वों के लिए बहुत माना जाता है। बहुत लोकप्रिय है यह राज्य अपने लोक पर्वों के लिए, और यहाँ के लोक पर्व कहीं ना कहीं से यहाँ की प्रकृति से जुड़े होते हैं। तो इसी क्रम में हरेला, जो एक बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है, लोक पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में खासकर। तो आज हम जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और काफ़ी इतिहास, क्योंकि हम मनाते तो हैं हरेला, लेकिन इसके बारे में, इतिहास के बारे में हमको बहुत कम जानकारी होती है। तो हरेला सावन मास के पहले दिन मनाया जाता है। कहा जाता है कि जिस दिन हरेले की कटाई होती है उसी दिन से सावन मास शुरू होता है। और सावन मास जिस प्रकार से शिव जी के लिए बहुत जाना जाता है, इस दिन यह बहुत शुद्ध मास माना जाता है। इस मास से शिव जी की पूजा अर्चना बहुत धूमधाम से की जाती है और दिन शिव जी की मूर्ति बनाई जाती है हरेले पर्व में। और शिव जी की मूर्ति को जो हम बनाते हैं उसको हम टिगारी कहते हैं। और इसी दिन शिव पार्वती का विवाह भी कराया जाता है कि कर्क संक्रांति के दिन, जिस दिन सावन मास के 10 दिन पहले यह सजवाया जाता है और 9 दिन तक इसको गोड़ा जाता है। वैसे तो जिस प्रकार से हरेला मनाया जाता है वो 3 प्रकार के होते हैं उत्तराखंड में। पहला जो होता है वो चैत्र मास में, दूसरा हरेला सावन मास में और तीसरा हरेला अश्विन मास में। जो अभी हम मना रहे हैं वो है दूसरा हरेला इस साल का। तो जिस प्रकार से कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन, जो कि जनवरी में मनाई जाती है, उस वक्त हमारा जो सूर्य है वो धीरे धीरे दिन बढ़ने लगते हैं और रातें कम होने लगती हैं। इसी प्रकार कर्क संक्रांति के दिन ये माना जाता है, जिस दिन हम हरेले की कटाई करते हैं उस दिन से दिन छोटे और रातें बड़ी होना, दिन रत्ती रत्ती करके कम होने लगते हैं। सामाजिक, भौतिक और वैज्ञानिक तीनों रूपों में इस पर्व को देखा जाए तो काफ़ी अपनी महत्वपूर्णता ये पर्व रखता है। इस पर्व को पहले से, जिस प्रकार से लोग अपने घरों में जो बीज होते हैं उनको बोने से पहले इसकी गुणवत्ता को जानने के लिए इन बीजों को बोते थे सावन मास के 10 दिन पहले। और कुछ वक्त बाद इसी को सांस्कृतिक रूप दे दिया गया, जिसको आज हम हरेले के रूप में मानते हैं। हरेले के त्यौहार में घर के सभी लोग जुड़े होते हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड में त्योहारों को घर में रौनक का रूप माना जाता है, उसी प्रकार से हरेले में भी घर के सभी लोग अपने अपने कार्यों में जुटे होते हैं। घर के बड़े लोग जहां मिट्टी खोद के लाते हैं, उसको छानते हैं, उसको सुखाते हैं, वहीं घर के छोटे बच्चे तिमिल के पत्ते इकट्ठा करते हैं और उसकी टोकरियाँ बनाते हैं। हरेले में 6, 9 और 11 अनेकों प्रकार के बीज डाले जाते हैं, जिनमें मक्का, गेहूँ, उड़द, भट्ट और अनेक प्रकार के बीज बोए जाते हैं। इस प्रकार से मैंने आपसे कहा कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में यह त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। और सावन मास के 10 दिन पहले से इसको बो दिया जाता है बीजों को, और 9 दिन तक उनको काफ़ी अच्छे तरीके से सिंचोया जाता है। और हरेले की पूर्व संध्या में इनको बहुत प्यार से, बहुत आस्था रख के इनको गोड़ा जाता है। इनमें काफ़ी मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं और अगले दिन हरेले की कटाई की जाती है। जितना बड़ा हरेले की फसल होती है उतना ही बड़ी माना जाता है कि हमारी जो मुख्य धान है वो भी उतनी बड़ी होगी। और घर में आस्था के रूप में वो एक भगवान के द्वारा दिया गया हुआ प्रसाद के रूप में घर में बड़े बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। और घर में अनेकों प्रकार के पकवान मनाए जाते हैं। और घर में, जिस प्रकार से मैंने कहा, उत्तराखंड एक लोक पर्व का राज्य है जहाँ पे लोक पर्वों को काफ़ी धूमधाम से और काफ़ी आस्था रख के मनाया जाता है। उसी प्रकार से ये भी एक त्यौहार है जिसको हम मनाते हैं। तो और इस दिन, जैसे मैंने आपसे कहा कि बड़े बच्चों को आशीर्वाद देते हैं या फिर कोई भी अपने रिश्तेदारों को आशीर्वाद दिया जाता है। जी रहा, जाग रहा, बच रहा, सिल्पिस में भात क्या, सिबोज त्राण है जो, शाउज है बुद्धि है जो। और जिस प्रकार से मैंने अपने कानों में इन फसलों को लगाया है, हरेले को लगाया है, उसी प्रकार से हरेला लगाया जाता है घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को। तो इसी कामना के साथ आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ और हरेले की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी रहा, जाग रहा, बच रहा, सिल्पिस में भाग क्या, सिबोज त्राण है जो, शाउज है बुद्धि है जो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।